मुझे थोड़ा सा चेकअप करवाना है। शाम को पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाकर पति ने कहा, जाइए दिखाइए। उसने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, आप आगे आइए। बहुत बढ़िया, मेरा तो बहाना था, दरअसल आपको दिखाना था। अब पत्नी डॉक्टर साहब को क्या बोलती है सुनिएगा। डॉक्टर साहब, ये पिछले 35 साल से रेलवे में टीटी रहे हैं। सप्ताह में केवल 2 दिन ही घर आते थे, बाकी दिन बाहर रहते थे। लगातार रेल का वातावरण सहते थे। अब रिटायरमेंट के बाद घर आते ही कमाल कर दिया। 4 फीट के चौड़े पलंग को काट के 2 फीट का कर दिया। वाह वाह। अटैची को फाकल से भागकर उसमें ताला लगाते हैं, तकिए में हवा भरते हैं और चप्पल सिनारे रखते हैं। कमरे का ट्यूबलाइट अलग से हटा दिया, उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया। टेप रिकॉर्डर में से फिल्मी गानों का कैसेट निकालकर गरम जाए समझ गरम की कर्कश आवाज का कैसेट लगाते हैं। बहुत बढ़िया। मूंगफली के छिलके और बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते हैं। पता नहीं कैसी जिंदगी जीते, कप में चाय दो तो कुल्हड़ में पीते। एक रात मेहमान आए, मैंने इन्हें जगाया। इन्होंने करवट बदली और मेरे हाथ में रेल का टिकट और 100 रुपए का नोट थमाया। मैंने कहा, ये क्या है? तो बोले, रसीद नहीं बनाना, इंदौर आए तो ख्याल से उठाना। बहुत खूब, बहुत खूब। दोनों इनकी हरकत से बहुत लजाए। रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी खिसकाई। इन्होंने गुस्से में कहा, जंजीर खींचो चोरी करते शर्म नहीं आई? सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे। बालकनी के पास वाली खिड़की से आ रहे थे। उन्होंने खिड़की से हाथ डाल के इन्हें जगाया। इन्होंने गुस्से में कहा, ऐसे मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बाबा आगे जाओ। पिताजी आगे गए। पिताजी आगे गए, उन्हें वापस बुलाया। उन्हें 1 रुपए का सिक्का दिया और पूछा कौन सा स्टेशन आया। इनका अजीब कारनामा है, एक पर एक हंगामा है। अभी कबाड़ी के यहाँ से पुराना टेबल फैन मंगवाया और छत पर लटके अच्छे खासे सीलिंग फैन को उतारकर उसकी जगह टेबल फैन लटकाया। उसे चालू करने का विचित्र तरीका अपनाते हैं। जेब से कंघी निकाल के पंखा घुमाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिताजी से दहेज में मिला सोफा सेट आधे दामों में बेचा है। बदले में 2 सीमेंट की बेंच खरीद लाए। बदले में 2 सीमेंट की बेंच खरीद लाए। बेडरूम की पेंटिंग्स को अलग कर दिया। उनकी जगह क्या लिखा है सुनिएगा। भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति, जंजीर खींचना मना है, लिखवा दिया। एक रात में इनके पास आकर बैठी। इन्होंने पाँव मोड़े और कहा, आइए आइए आराम से बैठ जाइए। डॉक्टर साहब, बताने में शर्म आती है, मगर आपसे क्या छुपाना। इन्होंने मुझसे पूछा, बहन जी आपको है कहाँ जाना? डाइनिंग टेबल पे खाना खाने से मना करते हैं। पूरियां मिठाई के डिब्बे में और सब्जी प्लास्टिक की थैली में भरते हैं। सुबह मंजन ब्रश साबुन लेकर बाथरूम की ओर जाते हैं। मैं कहती हूँ बेटा गया तो वहीं लाइन लगाते हैं। समझाती हूँ मगर रोकते हैं। हर 2 मिनट के बाद बाथरूम का दरवाजा ठोकते हैं। जोरदार तालियां। इन्होंने पूरे घर को सिर पे उठा लिया है। घर को वेटिंग रूम और बेडरूम को ट्रेन का कंपार्टमेंट बना दिया है। इनके साथ बाकी जिंदगी कैसे कटेगी, हम ये सोचकर डरते हैं। ये 7 जन्म की बात करते हैं, हम तो एक ही जन्म में पछता है। भगवान किसी युवती को रेलवे की टीटी की पत्नी ना बनाए। बहुत बढ़िया, इस बच्चे के लिए बहुत